हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तों की ब्लॉग्स। तो दोस्तों तकरीबन टाइम हो रहा था 6 बजे के आसपास का। आज थोड़ा जल्दी आँख खुल गई थी मेरी, तो सोचा टाइम को आज वेस्ट नहीं करती हूँ। थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से आराम पर हूँ। तो बस सोचा आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम जो भी मेरा बचा हुआ है वो मैं आज ख़त्म कर लेती हूँ। काफ़ी समय से ऊपर पोछा वगैरह नहीं लग पाया था, झाड़ू ही चल रही है क्योंकि एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से मुझसे काम नहीं हो रहा था। तो बस आज सुबह उठकर सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाई झाड़ू, क्योंकि मौसम आज भी बारिश का ही है। तो अभी देखती हूँ कि अगर बारिश होगी तो उसके बाद मैं अगर पोछा लगाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं पोछा जरूर लगाऊंगी, अदरवाइज फिर मैं आज भी छोड़ दूंगी। क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे, हमारे वाले इस वाले फ्लोर पे बारिश के मौसम में गंदगी थोड़ी कम ही रहती है, क्योंकि रूम के अंदर तो पोछा वगैरह लग जाता है, यहाँ पर भी मैं लगा ही देती हूँ कभी कभी। लेकिन आज फिलहाल ये है कि बारिश हो रही है तो मैं सोच समझ कर ही लगाऊंगी, क्योंकि फायदा नहीं है ऊपर नीचे के चक्कर कटेंगे। और सच बताऊं तो कुछ दिन से तबीयत जब से खराब है, ऐसा लग रहा है जिंदगी थोड़ी सी ना मेरी रुक गई है। ना तो रूटीन का काम हो रहा है, ना ही कोई वैसा काम हो पा रहा है, ना ही मैं अपने काम ठीक से कर पा रही हूँ। लेकिन जब से थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ तो सोच रही हूँ कि कभी कुछ अपना काम कर लूं या थोड़ा सा अपना रूटीन फॉलो कर लूं। बीमारी ने एक बात जरूर सिखा दी, लेकिन कि जब सेहत साथ हो ना तो रोज छोटे छोटे काम आराम से हो जाते हैं और वही काम करने में मजा आता है। लेकिन अगर सेहत ठीक नहीं है आपकी तो जो आप डेली काम करते हैं ना, आपका वो काम करने का भी मन नहीं करता। और सच बता रही हूँ, मैं अभी फिलहाल जितने दिन मैं बीमार रही हूँ उसमें मैंने सिर्फ वही काम किए हैं जो मेरे लिए ज़रूरी थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि मैं रूम में झाड़ू नहीं भी लगा रही होती थी और पोछा भी नहीं लग रहा होता था, रूम मेरा पूरा ऐसे ही मैस्ड अप पड़ा रहता था। तो अब यहाँ मैं नहा धोकर आ गई थी किचन में। सबसे पहले आते के साथ ही मैंने थायराइड की गोली खाई है अपनी। फाइनली मेरी एक शीशी खत्म हो गई है जो मेरी बहुत समय पहले से चल रही थी। अब जो डॉक्टर ने लिखी थी 25 mcg की, अब मेरी वो वाली दवाई चलेगी। तो अभी यहाँ फिलहाल मैं खड़े होकर सोच रही हूँ कि नाश्ते में क्या बनाना है, खाने में क्या बनेगा लंच पैक करने के लिए, और दूसरा चाय वगैरह बनानी है या नहीं बनानी है। तो बस यही सोचकर चाय के लिए फ्राई पैन उठा लिया था और थोड़ा सा पानी रखकर अब मैं इसमें चाय को चढ़ा दूंगी। चाय चढ़ाने से पहले मैंने एक बार गीले कपड़े से गैस को साफ कर दिया था। कहते यही है कि जब भी आप दिन की शुरुआत करें तो एक बार काउंटर टॉप, गैस को और जो भी आपको ज़रूरी चीज़ें लगती हैं उनको साफ ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि रात भर की गैस रहती है। एक बार आप उसको साफ कर देंगे तो एक फ्रेश स्टार्ट आपको वहीं मिल जाता है। और मुझे फ्रेश स्टार्ट सबसे ज़्यादा तब मिलता है जब मैं सुबह उतर के आती हूँ और मेरी किचन मुझे साफ मिलती है। इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ शुरू से ही कि रात में एटलीस्ट किचन इतनी साफ हो जाए कि सुबह में आकर मुझे इसे साफ ना करना पड़े या फिर किचन में बर्तन वगैरह मुझे ना करने पड़े। क्योंकि अगर आते ही मुझे किचन गंदी मिलती है या फिर सिंक में बर्तन मुझे मिलते हैं तो एक तो मूड वहीं खराब हो जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा समय आपका फिर उसको सही करने में, उसको साफ करने में और बर्तन धोने में निकल जाता है। इसलिए रात के समय में मैं पूरी किचन साफ करके सोती हूँ और एक एक बर्तन को साफ करके आराम से मैं तभी जाती हूँ, चाहे उसमें कितना ही टाइम लगे, चाहे कितना ही टाइम हो रहा हो। लेकिन मैं किचन को साफ करके बर्तन धोकर तभी जाती हूँ, चाहे मैं बर्तन ना लगाऊं रात भर, लेकिन किचन साफ होना बहुत जरूरी होता है मेरे लिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे नज़रिए से ही ठीक है, मेरे नज़रिए के अलावा ये वास्तु के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि किचन को आपको साफ करके सोना चाहिए। किचन में आपके इतने नियम और कायदे होते हैं कि अगर सब कुछ फॉलो करने लगे तो घर में बरकत होती ही होती है। लेकिन सब चीज़ें हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। हम खुद फॉलो नहीं कर पाते हैं तो हम देखो इस चीज़ पे कोई ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन जो चीज़ हमारे बस में है वो चीज़ तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी थी और यहाँ पर चढ़ा दी थी मैंने चाय। अब चाय में उबाल आने से पहले मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था चाय का रेडीमेड मसाला। वैसे तो ये इंस्टेंट चाय का ही मसाला है कि आप गर्म पानी में इसको, एक पैकेट को खोल के आप इंस्टेंट चाय बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर ऐसे चाय नहीं बनाती क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लगता है। और दूसरी चीज़, इससे फ्लेवर फिर थोड़ा सा ऐड कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा, ये आधा पैकेट चाय का मसाला हम लोग इस तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ विद्युत और रुद्रा बैठे हुए हैं, अपना टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं। भाभी यहाँ किचन में भैया के लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि भैया जा रहे हैं मद्महेश्वर। मद्महेश्वर मतलब जल लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं अभी से वैसे ही घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। सबका प्लान बन गया था। तो मामा जी हैं, उनके बेटे हैं, उनके एक आध फ्रेंड है और भैया हैं, और काफी सारे उनके स्टाफ के लोग हैं, मतलब जो उनके यहाँ काम करते हैं, तो वो सब साथ में ही जा रहे हैं। तो यहाँ भैया के लिए भाभी ने बना दी थी रोटियां
और घी नमक की रोटियां हैं वो खा लेंगे आराम से। हमारे यहाँ सबसे अच्छे इजीली यही खा लिया जाता है। अगर सबका मन नहीं है कुछ भी सब्जी वगैरह खाने का, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूरा परिवार ही घी नमक की रोटियां बड़ी चटपटी करके आप खा लीजिए, खूब सारा घी लगा के और चाय के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब उधर मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्जी थोड़ी सी टिफिन में पैक करने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि सावन चल रहा है, लहसुन प्याज का परहेज नहीं हो रहा है आपके यहाँ पर, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा परहेज कम किया जाता है। व्रत करते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाता है और जिसको खाना है वो खा सकता है। खाना दोनों तरह का बन जाएगा, जैसा भी जो कहेंगे, ठीक है। अब भैया का यहाँ पर काम जो था खाने पीने का वो हो गया है। मम्मी अभी जब मंदिर से आ जाएंगी तब खाएंगी, और हस्बैंड का भी ये है कि वो उठेंगे तब जाकर वो खाना वगैरह खाएंगे या नाश्ता वगैरह तब करेंगे। इतनी सब्जी वगैरह बन जाएगी, उनका टिफिन पैक हो जाएगा। भैया पराठे वगैरह ही लेकर जा रहे हैं, साथ में थोड़ा सा खाना हम लोग रख देंगे, क्योंकि जो भैया के साथ में और लोग हैं वो लोग भी खाना वगैरह लेकर जा रहे हैं। मामी भी खाना रख रही हैं, और जो भैया के यहाँ काम करते हैं प्लम्बर वगैरह वो भी सब अपना अपना खाना लेकर जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ही खाना पैक होगा यहाँ। तो अभी फिलहाल ये काम खत्म हो चुका था, और भाभी यहाँ सारिका से बात कर रही थी। डेली हमारा ऐसा होता है कि हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं सारिका से, क्योंकि ये अकेली रहती हैं अपने ससुराल में और हम लोगों से इसका अटैचमेंट थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये कभी मुझे फोन कर लेती है और कभी भाभी को। और अब बारी थी भैया के निकलने की, सारी तैयारियां हो चुकी थी। तो यहाँ मम्मी तिलक कर रही थी भैया को जाने से पहले। मम्मी और भैया अभी चिल मोड में है, वो बिल्कुल मस्ती मजाक करते हुए निकल रहे थे घर से। तो यहाँ मीठा हम दे नहीं सकते थे, तो यहाँ मम्मी ने इनको खिला दिया था पराठा। भैया ने निकलने से पहले ले लिया था मम्मी का आशीर्वाद। और यहाँ हग वगैरह हो गया भाई माँ बेटे का। बच्चों से भी मिल लिए थे, ध्रुव से मिल लिए हैं, लेकिन अभी तक मेरे पतिदेव उतर कर नहीं आए थे नीचे, वो वॉशरूम में थे। तो वेट करते करते ही इतना टाइम हो गया था, क्योंकि हमारी ही गलती थी कि हमने एक दिन पहले इन्हें नहीं बताया था कि भैया सुबह निकलेंगे मधमहेश्वर के लिए। तो एक्चुअली में यही हुआ कि भैया नहीं मिलके जा पाए, बस बात ही हो पाई थी फोन पर शायद बाद में। और यहाँ अभी ध्रुव भी अपने बड़े पापा की गोदी में चिपक गया था कि भाई उसको पता चल गया है कि हाँ आप जा रहे हैं बड़े पापा कहीं, तो वो एकदम उनके पास गोदी में चढ़ गया था। अब यहाँ देखिए सुबह मौसम कैसा हो रहा था और अब मौसम कैसा हो रहा है, और यहाँ बारिश होनी शुरू हो चुकी थी। अब ठंडे ठंडे में पहुंच जाएंगे। रेनकोट वगैरह हमने सब कुछ रख दिया था। अभी भी जाते हुए भैया यही पूछ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड अभी नीचे उतर के आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन वो नहीं आए थे। लेकिन फाइनली फिर भैया निकल गए थे वो अपने गंतव्य के लिए। अब सारा काम निपटाने के बाद, पतिदेव को दुकान भेजने के बाद, मैं आ गई थी यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ अपना इंजेक्शन लगवाने के लिए और दवाई वगैरह जो खत्म हो रही थी उनको लेने के लिए। अब यहाँ वेट कर रही थी, क्योंकि वो अंदर किसी को इंजेक्शन लगा रहे थे ऑलरेडी, तो मैं बाहर बैठी हुई आराम से। थोड़ा सा मैंने एक क्लिप शूट कर लिया था कि भाई हाँ मैं आज आई हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद घर आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ ये मैंने कुछ कुर्ते वगैरह मंगाए थे, तो इनका वीडियो मुझे शूट करना था, काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा था। पेंडिंग इसलिए चल रहा था क्योंकि मंगवाए तो 4 कुर्ते के सेट थे, लेकिन आए साथ में सिर्फ ये 3 ही हैं। तो अब यहाँ ये वाला सूट मुझे बहुत पसंद आया था। मीशो के कुर्ते हैं और 550 के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, लेकिन पार्टी वेयर लगते हैं, पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। ये वाला सूट मेरा रखने का मन था, लेकिन इसकी पैंट मुझे बहुत ही ज्यादा छोटी आई है, मतलब बिल्कुल फंस कर आई है, मतलब चढ़ ही नहीं रही थी जब मैंने ट्राई किया। लेकिन मैंने पूरा जल्दी जल्दी इसको चढ़ा के ट्राई कर लिया था। इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कुर्ते का कपड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे। दूसरा, इसकी जो पैंट की फिटिंग आई थी ना, इतनी बढ़िया आई थी कि मतलब आप टेलर को भी अगर आप कहेंगे ना कि फॉर्मल पैंट बनाकर आप दे दो, तो वो आपको इस टाइप की फॉर्मल पैंट बनाकर नहीं देने के। इतनी बढ़िया फिटिंग थी इस पैंट की कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मजे की बात ये रही, मेरा लक खराब कह लीजिए कि इसमें बड़ा साइज था ही नहीं ये, जबकि मैंने एक्सेल ही मंगवाया था। अगर इसमें साइज परफेक्ट आता तो ये तो मैं पक्का रखती ही रखती सूट अपने लिए। दुपट्टे की अगर बात करूं तो दुपट्टा थोड़ा सा फिसलने वाला है, लेकिन इजीली कैरी हो जाएगा। पैंट की तारीफ मैं आप लोगों के साथ कर ही चुकी हूँ, आप लोग खुद देख सकते हैं। इसकी बनावट से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसकी पैंट कितनी बढ़िया तरीके से सिली हुई है। और मेरा मन इसको मंगवाने का इसलिए भी था कि एक तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, और ये कलर मेरे पास आज तक था भी नहीं। मतलब मैंने शादी से पहले भी ये कलर कभी नहीं पहना, और शादी के बाद भी अब तक मैंने नहीं पहना है। और नॉर्मली ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी। अभी फिलहाल मीशो से मेरा मंगवाने का कुछ भी ऐसा प्लान
नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा, कलर भी बहुत अच्छा लगा और ऊपर से सावन चल रहा था तो सोचा थोड़ा सा ग्रीनिश में कुछ मंगवा लेते हैं। ग्रीन मेरे पास ऑलरेडी एक रखा हुआ भी है, लेकिन वो मैंने अभी तक पहना नहीं है। तो यहाँ हाथों हाथ ही मैं इनको तय करके रखती जा रही थी, क्योंकि अभी फिलहाल रूम फैलाने का मेरा कोई भी मन नहीं था, क्योंकि रूम ऑलरेडी इतना ज़्यादा फैला हुआ है। पीछे सारे कपड़े रखे हुए थे और इधर उधर सब कुछ रूम ने सब कुछ निकाल के ड्रॉर से फैला रखा है। अब एक सूट मैंने ये येलो कलर का मंगवाया था, ये सेम सूट मेरे पास ग्रीन कलर में है, जो मैंने आप लोगों के साथ बहुत समय पहले एक बार शेयर किया था। तो उसका सेम ये ब्लू कलर, सॉरी येलो कलर है ये, जिसका मेरे पास स्काई या ग्रीन कलर आता है ना, मेरे पास वो है। तो ये मैंने इसलिए मंगवाया था कि इसका अगर थोड़ा सा येलो कलर डिफरेंट आएगा तो मैं इसको रख लूंगी, लेकिन ये बिल्कुल सेम वैसा ही आया है जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले येलो कलर का विद पर्पल कलर का जो दुपट्टा डाल के मैंने पहना हुआ था, तो सेम वही कलर था। तो सेम कलर लेने का तो कोई फायदा था नहीं। अब यहाँ इसकी पैंट भी बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, प्लस अच्छे से इसमें मियानी वगैरह लगाई हुई है, तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसकी भी। मैं कुछ भी ट्राई करके नहीं देख पाई थी, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था और ना ही मेरा मन हो रहा था। मंगवाए हुए थे और मैं जब इसकी मतलब अनपैकिंग कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। लेकिन इसका दुपट्टा सच में बहुत अच्छा था, बहुत हैवी दुपट्टा है। दुपट्टे पे जिस तरह का काम किया हुआ है इन्होंने, बहुत ही प्यारा लग रहा था काम सारा। कॉर्नर्स पे इसके टसल्स का काम हुआ हुआ है और काम की मैं आप लोगों को तारीफ कर ही चुकी हूँ, लेकिन इसको मैं रिटर्न डालूंगी, क्योंकि सेम ही पैटर्न में मेरे पास ग्रीन कलर का सूट ऑलरेडी है। ये मैंने कुछ अलग चीज कलर सोच के मंगवाया था, लेकिन ये वो कलर और चीज नहीं है, तो मैं इसको रिटर्न पक्का करूंगी। अब बारी थी तीसरे सूट की। ये बिल्कुल सावन के पर्पस का सूट है, सच बता रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कॉटन खादी कपड़ा है, तो थोड़ा सा मोटा रहेगा। आप कमिंग वेदर में आप इसको आराम से पहन सकते हैं। इसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बिल्कुल परफेक्ट फिट आया था, एकदम फिटिंग थी मेरी इसकी, और पहनने के बाद अच्छा भी लग रहा था। लेकिन दिक्कत क्या थी इसमें, दुपट्टा, दुपट्टे का जो इसका कपड़ा है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं नॉर्मली जॉर्जेट शिफॉन के दुपट्टे पहनना पसंद करती हूँ, ताकि आराम से आप गले में उसको डाल लें, तो वो बार बार इधर उधर आपको संभालने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इस दुपट्टे को आपको बार बार संभालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पहन सकते हैं तो आप आराम से सच में मंगवा लीजिएगा। सूट में तीनों में ही कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छे पैटर्न्स हैं, अच्छे कपड़े हैं तीनों के ही, और बहुत ही ज्यादा रीजनेबल हैं। मतलब मैं आप लोगों को अगर प्राइस की बात करूँ ना, तो 550 के अंदर ही अंदर ये सारे आ जाएंगे। कोई 515 का है, कोई 525 के आसपास का होगा, कुछ 400 के अंदर का है। तो ये 3 सूट्स जो मैंने मंगवाए थे ये इतने ही रेंज के आएंगे, और आराम से आप इसको बाहर, अंदर बाहर या पार्टी वगैरह में भी आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि देखने के साथ साथ ये पहनने में भी हैवी लग रहे हैं, पहन के भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अभी एक सूट और आने वाला है, तो उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और सच बताऊं तो उसी के रिव्यू की वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि अब मैं अपने मायके जाऊंगी, तो हो सकता है 1-2 दिन की क्लिप वहां की भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा।